गोली मार दो, विदेश में सेटल करवाएंगे, पैसा और हथियार खूब मिलेगा। और सुनो, सिर पर हमेशा हाथ रहेगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। ये वो वादे हैं जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मुखिया सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर करने वाले दो शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी से किए गए थे। 5 दिसंबर मंगलवार दोपहर गोलियों की तड़तड़ाहट से जब पूरा जयपुर कांप उठा, तब से लेकर 9 दिसंबर तक ये दोनों हत्यारे पुलिस से 2 कदम आगे चल रहे थे। पर आखिरकार अपराधियों ने एक गलती की और पुलिस उनके गले तक पहुंच गई। राजस्थान पुलिस और दिल्ली स्पेशल सेल के जॉइंट ऑपरेशन में सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे चंडीगढ़ की एक होटल से पकड़े गए। इनके साथ उनका एक सहयोगी उद्यम भी पकड़ा गया। अब तक इस केस में टोटल बोले तो 7 आरोपियों की धरपकड़ की गई है और कल इन 7 को 7 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है, ताकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल सके। पर कुछ बेसिक जानकारी पुलिस को हाथ लगी है जो बहुत मायने रखती है। अब तक की जांच में पुलिस ये जानने में सफल रही है कि आखिर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मुखिया सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या क्यों की गई। ऐसा क्या कारण था कि इनका कत्ल हुआ। गोगामेडी की हत्या को लेकर 3 मेन रीजन्स सामने आए हैं जिस कारण उनकी हत्या हुई, और 3 में से एक रीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फिर मामा आइए जानते हैं आखिर वह 3 मेन रीजन्स क्या है। कम छो मजामा, अरे मामा, उन 3 रीजन्स की बात करें उससे पहले अगर आप ये जानना चाहते हो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को पुलिस ने किस तरह पकड़ा, तो इस पर हम पूरा वीडियो डिटेल के साथ बना चुके हैं, उसे भी जरूर देखें, जिसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी दी गई है जो पहली बार सामने आई है। खैर, पहले बात करें कि गैंगस्टर रोहित गोदारा और सुखदेव सिंह गोगामेडी के बीच ऐसा क्या हुआ था कि गैंगस्टर रोहित गोदारा सुखदेव सिंह गोगामेडी को जान से मारने उतर हो गया। रोहित गोदारा और सुखदेव सिंह की दुश्मनी और अनबन को लेकर 3 तरह की थियरी बताई जाती है। पहली थियरी ये कि जब तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा को राजस्थान के व्यापारियों की एक लिस्ट भेजी जिनसे फिरौती वसूलनी थी, तो संपत भी जेल में था। तब उसने ये लिस्ट कनाडा में छिपे रोहित गोदारा को भेजी। रोहित गोदारा ने फिर इस लिस्ट में शामिल व्यापारियों को फोन कर धमकाना शुरू कर दिया। उन बिजनेसमैनों में एक नाम था चूरू का महिपाल सिंह। रोहित गोदारा की धमकियों से परेशान महिपाल सिंह तंग आकर सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह लॉरेंस गैंग फिरौती के लिए उन्हें परेशान कर रहा है। तब सुखदेव सिंह कहते हैं, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। पर जब ये बात लॉरेंस बिश्नोई तक पहुँची कि एक लोकल राजपूत लीडर हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है, तो सुखदेव सिंह को रास्ते से हटाने का प्लान बना। वहीं दूसरी थियरी में एक जमीनी विवाद को बताया जा रहा है। रोहित गोदारा और गोगामेडी के बीच एक जमीन विवाद चल रहा था। और तीसरी थियरी ये बताई गई कि दरअसल साल 2017 में राजस्थान के कुख्यात डॉन आनंदपाल की मौत के विरोध में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। उस धरने में सुखदेव सिंह गोगामेडी भी बैठे हुए थे, लेकिन अचानक वह धरने के बीच में ही उठकर चले जाते हैं। और ये बात गैंगस्टर रोहित गोदारा को बहुत बुरी लगी थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आनंदपाल सिंह की मौत के बाद से ही रोहित गोदारा सुखदेव सिंह की हत्या करवाना चाह रहा था। अरे मामा, ये 3 थियरी पहला रीजन्स है, आगे 2 और रीजन्स बाकी है। पर यह हत्याकांड सिलसिलेवार तरीके से अंजाम तक पहुंचाया गया। तारीख 5 दिसंबर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के पहले ही ये सारी सिलसिलेवार तरीके से प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग के तहत नितिन फौजी पहले ही जयपुर पहुंच गया था, यानी 5 तारीख के पहले ही नितिन जयपुर में मौजूद था। प्लान के मुताबिक एक कुरियर बॉय ने नितिन फौजी के हाथ में हथियारों से भरा बैग थमाया था। वहीं रोहित गोदारा ने राजू ठेठ हत्याकांड में शामिल और सुजानगढ़ में पुलिस कर्मी पर फायरिंग करने वाले गैंगस्टर वीरेंद्र चारण को गोगामेडी की हत्या करवाने के लिए शूटरों को व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मोस्ट वांटेड वीरेंद्र चारण ने गुरुग्राम जेल में बंद हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी भवानी सिंह उर्फ रोनी को गोगामेडी की हत्या करवाने की सुपारी दी
और यहाँ भवानी जी उर्फ रोनी नितिन फौजी को हायर करता है। दरअसल रोनी पहले से ही नितिन फौजी को जानता था। रोनी को पता था कि नितिन फौजी भले ही आर्मी में है पर उसे आर्मी की नौकरी पसंद नहीं और वह जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था और विदेश जाकर सेटल होना चाहता था। तब रोनी ने नितिन फौजी को वीरेंद्र चारण से कांटेक्ट करवा कर यह वादा किया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद हम तुझे विदेश में सेटल करवा देंगे। इसी लालच में नितिन फौजी जाल में फंस गया। देखो आज कहाँ पहुँच गया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं अपराध का रास्ता अंत में बुरा ही होता है। खैर, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर जो तीसरा रीजन सामने आया है वह ना तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी है ना ही रोहित गोदारा की, बल्कि यहाँ एक लड़की मौत की वजह बनती दिख रही है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की माने तो सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने वाले दो में से एक शूटर का नाम है रोहित राठौड़। रोहित राठौड़ का शुरू से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। दरअसल रोहित राठौड़ एक लड़की से प्यार करता था। अब ये प्यार एक तरफा था या दोनों तरफ से ये तो नहीं पता, पर रोहित जिस लड़की से प्यार करता था उसी लड़की ने रोहित पर रेप का केस दर्ज करवाया था। इसी कारण रोहित राठौड़ को रेप केस में जेल जाना पड़ा था। पर बताया गया कि उस लड़की की पैरवी करते दिखे थे सुखदेव सिंह। दरअसल जब सुखदेव सिंह उस लड़की से पैरवी कर रहे थे तो रोहित राठौड़ को सुखदेव सिंह से नफरत हो गई। नफरत का कारण पैरवी नहीं बल्कि अफेयर बताया गया। दरअसल रोहित राठौड़ को लगता है कि जिस लड़की ने उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया उसका और सुखदेव सिंह के बीच कोई रिश्ता है और इसी बात से रोहित राठौड़ ने सुखदेव सिंह को अपना दुश्मन मान लिया। अब यहाँ पैरवी करने का मतलब ये तो नहीं होता कि कोई रिश्ता हो। सुखदेव सिंह हर किसी की मदद करते थे, तो हो सकता है कि उस लड़की की मदद करने के मकसद से उसकी पैरवी कर रहे होंगे। खैर, इस पर हमारे पास कोई ठोस सबूत है नहीं तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, पर इसका फायदा जरूर उठाया गया और फायदा उठाया रोहित गोदारा के साथी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने, क्योंकि रोहित राठौड़ और वीरेंद्र चारण एक ही जेल में बंद थे और वीरेंद्र चारण ने रोहित को सुखदेव सिंह की हत्या करने के लिए तैयार किया। अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर जो तीसरा रीजन है वह बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी को भी पता था कि उन पर हमले की साजिश रची जा रही है। कभी भी उन पर हमला हो सकता है, क्योंकि कई बार उनको जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थी, जिस कारण सुखदेव सिंह ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। पर जब पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने खुद की सुरक्षा खुद ही करनी शुरू कर दी। इसके लिए बाकायदा उन्होंने बॉडीगार्ड हायर किए जिनके पास ऑटोमेटिक वेपन होती थी, जिस कारण सुखदेव सिंह पर अटैक करना इतना आसान नहीं था। वहीं उनके घर में घुसकर मारना तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि उनके साथ घर पर या बाहर हर वक्त सुरक्षा गार्ड रहते थे और ये सुरक्षा गार्ड किसी भी अजनबी को उन तक पहुंचने नहीं देते थे। पर दोनों शूटर सुरक्षा गार्ड के होते हुए बड़ी आसानी से सुखदेव सिंह गोगामेडी तक पहुंच गए और इसका रीज़न है नवीन शेखावत, क्योंकि नवीन शेखावत पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी का गनर रह चुका था। फिलहाल उसने ये नौकरी छोड़ कपड़े की दुकान खोल रखी थी, पर वह सुखदेव सिंह के पास आया जाया करता था और सारे गार्ड भी उसे जानते थे, तो चेक करने का कभी सवाल ही नहीं उठता। जाहिर सी बात है ऐसे आदमी पर शक भी तो नहीं हो सकता और लॉरेंस गैंग ने इसी बात का फायदा उठाया। रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग के लोगों ने इसी नवीन शेखावत के सामने सोने का बिस्कुट फेंका तो वह सेकंड करने रेडी हो गया। वह सुखदेव सिंह से गद्दारी करने तैयार हो गया। पकड़े गए आरोपियों ने खुलासा किया है कि नवीन शेखावत हमारे साथ मिला हुआ था, वह भी साजिश का एक हिस्सा ही था। इसी नवीन शेखावत ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की रेकी की थी। नवीन शेखावत ने रेकी के दौरान यह भी पता लगा लिया था कि 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह के घर एक ही बॉडीगार्ड होगा। दरअसल सुखदेव सिंह की सुरक्षा में 3 बॉडीगार्ड रहते थे, पर 5 तारीख को 2 बॉडीगार्ड छुट्टी पर जाने वाले थे और ये बात नवीन शेखावत को पता चल गई थी। तो अटैक के लिए 5 तारीख को ही चुना गया, क्योंकि 5 तारीख को एक ही बॉडीगार्ड रहेगा तो खतरा कम था। वहीं इसी नवीन शेखावत ने शूटरों के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी का इंतजाम किया था, पर शूटआउट के वक्त वह मारा गया। जब शूटरों को पूछा गया कि नवीन शेखावत तो तुम्हारे साथ था, फिर उसे क्यों मारा, तो शूटर बताते हैं कि जब फौजी ने पहली गोली चलाई तो नवीन डर गया और हमें रोकने लगा, तो हड़बड़ी में एक गोली उसे मार दी। फिर हमने सोचा कि अब ये घायल हो चुका है, पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा
और इसके जरिए हमारी भी पहचान हो जाएगी। फिर उसे 5-6 गोलियां और मारकर वहीं खत्म कर दिया। पर उस दिन सुखदेव सिंह के घर 3 बॉडीगार्ड रहते तो शायद ये लोग वहां घुस नहीं पाते और शायद ये पूरी घटना होती ही नहीं। पर यहाँ एक सवाल है कि आखिर नवीन शेखावत बिका क्यों? क्या उसकी भी गोगा मेडी से कोई रंजिश थी जो बदला लेना चाहता हो, या फिर सिर्फ पैसों के लिए इतने बड़े हत्याकांड का हिस्सा बन गया? अब इन सवालों का जवाब पुलिस जांच में ही सामने आएगा। तो ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।